नमस्कार, मैं हूं इशराज शुक्ला और आप देख रहे हैं तहलका वर्दा। आप सभी को पता होगा कि पूरे देश में अभी गणपति का महोत्सव चल रहा था और अब गणपति अलविदा कह चुके हैं। पूरे देश में जो मूर्तियां बैठी हुई थी वो विसर्जित हो चुकी हैं, लेकिन महाराष्ट्र के विदर्भ में एक अलग ही परंपरा चल रही है। और इस परंपरा के अंतर्गत कि जब गणेश विसर्जन हो रहा होता है और पूरा देश जब पितृ पक्ष पे विलीन होता है, तब यहाँ पे मूर्ति स्थापित होती है और विधिवत उसी प्रकार से पूजा होती है जिस प्रकार पिछले 10 दिनों में गणपति की पूजा होती है। तो इसकी क्या कहानी है और क्यों ऐसा लोग करते हैं, वो जानने हम निकले हैं और जो भी जानकारी मिलेगी आप तक ज़रूर पहुँचाएंगे। इस गुत्थी को जानने के लिए हमारे साथ एक काका मौजूद है जो हमको बताएंगे कि दोबारा गणपति स्थापना की क्या कहानी है। काका का नाम क्या है? मेरा नाम गजानन जनार्दन ढोंगे है। मैं महाराष्ट्र का 2000 में पैसे में मेरी मूर्ति जा रही है एरनवाड़ी में। ये गणपति जो बिठाते इसका जो मूल उद्देश्य है कि ये छोटा गणपति अभी भी विसर्जन हो चुका है। अभी 10 दिन का भी अच्छी तरह से गणपति स्वागत हो गया। अभी जो ये सार्वजनिक बड़ा गणपति है उसको बोलता है हाथी। छोटे गणपति का कार्यक्रम ऐसा है कि ये पूरे महाराष्ट्र में, अपने भारत देश में क्यों बिठाते, कैसे बिठाते, किस लिए बिठाते, इसका थोड़ा मैं विस्तार से आपको बताऊँ। जो कि ये शंकर जी का जो पुत्र है जो अभी भी विसर्जन होगा छोटा सा, तो शंकर जी ने कहा था कि इसके 2 भाई थे, एक गणेश जी और एक बड़ा भाई, उसका मतलब थोड़ा कहते नहीं। तो शंकर जी ने कहा था जो पृथ्वी को जो चक्कर लगाएंगा मेरी वो परिक्रमा जो पूरी होंगी। तो गणेश जी को पता था कि पूरे पहाड़ को जो चक्कर लगाएंगे तो अपने को टाइम हो जाएगा। पर शंकर जी को पता था कि शंकर जी को जो चक्कर लगाएंगा उसका पूरा उद्देश्य समाप्त हो जाएगा। तो ये गणेश जी ने शंकर जी को वह घूम के चक्कर लगाया। इस वजह से शंकर जी गणेश जी की पूरी प्रार्थना सफल। इसलिए गणेश जी की जो पूजा करते अपने महाराष्ट्र में, विदर्भ में, भारत में, इसलिए गणेश जी अपने के लिए अच्छे फायदे से और सदों तक गणेश जी को बिताना चाहिए, उसकी पूजा करना चाहिए। बस इतना मेरा उद्देश्य है। तो मंडल का क्या नाम है आप लोगों के? आमच्या मंडळाचं नाव आहे नववे गणेश मंडळ। हाँ, कितने साल से आप? 20 साल हो गए। कहाँ पे बैठाते हैं आप लोग? केला के लिए। अच्छा, जब पूरे देश में जो विसर्जन का माहौल चल रहा है, गणेश अब चले गए हैं, लेकिन आपके यहाँ स्थापना हो रही है, तो कहाँ कहाँ इस तरह होता है कि गणेश विसर्जन के बाद उनकी स्थापना होती है? हर गांव में होता है। मतलब विदर्भ के पूरे महाराष्ट्र में बोलो, विदर्भ में होता है। तो कितने दिन तक ये रहते हैं गणपति? 10 दिन पूरे। और जो पितृपक्ष लगा होता है, जब श्राद्ध वगैरह होती है, पहले विसर्जन कर देते हैं। हाँ, तो जैसे आप लोग जैसे पितृ चल रहा है तो कुछ लोग होंगे जो श्राद्ध वगैरह भी मनाते होंगे, तो कैसे मैनेज करते हैं आप लोग? वो जिनके घर में बनते हैं वो श्राद्ध वरात, वो तो वो उन लोगों का पर्सनल मैटर है, वो मैनेज कर लेते हैं। अभी समझो जिनके घर में मौत हो गई, वो कुछ हो गया, तो वो कर लेते हैं हैंडल। अच्छा, तो जैसे अभी जो पुराना गणेश उत्सव जब अभी समाप्त हुआ, तो उस दौरान आपके क्षेत्र में कोई गणेश मूर्ति नहीं रखी गई थी? नहीं। घर में जो घर में गणपति बैठते हैं वो ये सार्वजनिक गणपति। अच्छा, ये सार्वजनिक वाला, अभी तक घर वाला चल रहा था, अभी वो खत्म हो गया। अच्छा, अब सार्वजनिक। तो कितने मूर्तियां स्थापित होने वाली हैं आपके गांव में? लगभग 10-15 तो होंगी। 10-15। पूरा 10 दिन कार्यक्रम चलेगा, विधिवत पूजा है, भंडारा जिस प्रकार अभी तक चल रहा था उस प्रकार पूरी तरह से व्यवस्था चलने वाली है। और विदर्भ में जो पितृपक्ष के दौरान गणपति की स्थापना होती है, उसके पीछे की कहानी हमको पता लगी, जिसमें ये पता चला कि जो नागपुर के राजा थे चिमनाजी भोसले, जब गणपति उत्सव के दौरान वो युद्ध पे गए थे और उनकी इच्छा थी कि युद्ध जीतने के बाद वो गणपति की स्थापना करें। इसलिए जब वो युद्ध में थे और उन्हें युद्ध खत्म करके जीतने में समय लग गया, तब तक गणपति विसर्जन हो चुका था। लेकिन जब वो वापस आए तो उस समय पितृपक्ष लग गया था और उन्होंने तब गणपति की स्थापना की और उसके बाद से ये परंपरा लगातार चलती रही। और आज भी विदर्भ के कुछ हिस्सों में, कुछ गांवों में, कुछ जिलों में ये परंपरा चल रही है, जहां
गणेश विसर्जन के बाद पितृपक्ष के दौरान गणपति स्थापना होती है। हालांकि कुछ लोगों को इसके पीछे की कहानी नहीं पता है, उन्होंने एक परंपरागत इस परंपरा को बनाए रखा है, लेकिन जो कुछ बुजुर्ग हैं जिनको इस चीज़ की जानकारी है, उनके माध्यम से हमको यही जानकारी मिली। ये आस्था है और आस्था चलती रहे, यही भारत के लोगों की चाह है। कैमरामैन सुमित भैया के साथ शिराज शुक्ला, तहलका वर्धा।